समाजवादी पार्टी पर मायावती का वार, कहा बीएसपी नहीं बीजेपी से मिले हैं मुलायम, अपने काम के लिए एक सदस्य को बीजेपी में भेजा। लखनऊ के यूपी बीजेपी मुख्यालय में हुई बड़ी बैठक, शपथ ग्रहण समारोह और एमएलसी चुनावों पर हुई चर्चा, अवध क्षेत्र के सभी पदाधिकारी रहे शामिल। विधायक चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने दिया विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा, विधायक के तौर पर अब लेंगे शपथ। 25 मार्च को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की दोबारा होगी ताजपोशी, 25 मार्च को शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। योगी सरकार 2.2 शपथ समारोह लखनऊ के एकाना स्टेडियम में होगा, समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों पर। योगी मंत्रिमंडल में बनाए जा सकते हैं 2 डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से खबर, केशव मौर्य और बेबी रानी मौर्य बन सकती हैं डिप्टी सीएम, जितेंद्र प्रसाद, दयाशंकर सिंह, असीम अरुण बन सकते हैं मंत्री। योगी मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर चर्चा शुरू, योगी सरकार में हो सकते हैं 48 कैबिनेट मंत्री, केशव प्रसाद मौर्य की वापसी लगभग तय। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास है एक्सक्लूसिव जानकारी। योगी के शपथ ग्रहण से पहले शक्ति केंद्रों के मंदिरों में पूजा करने का बीजेपी कार्यकर्ताओं का निर्देश, समारोह में बुलाए गए डॉक्टर, इंजीनियर, समाजसेवी और साधु संत। यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का लखनऊ दौरा हुआ रद्द, उत्तराखंड में शपथ समारोह कार्यक्रम के चलते बदलाव। अमित शाह के कार्यक्रम में भी बदलाव, 24 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे अमित शाह, विधानमंडल दल की बैठक में शाह होंगे शामिल। अखिलेश यादव ने सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में न जाने की बात कही, एसपी अध्यक्ष ने कहा लगता नहीं है कि मुझे बुलाया जाएगा और न ही मैं जाऊंगा। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बोले अखिलेश यादव, कहा यूपी चुनाव पर चर्चा न हो इसलिए रिलीज की गई फिल्म। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर कसा तंज, लिखा बीजेपी सरकार ने महंगाई का दिया एक और उपहार, लखनऊ में रसोई गैस सिलेंडर 1000 के पार। बीएसपी प्रमुख मायावती ने अखिलेश और मुलायम सिंह पर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा अंबेडकरवादी लोग कभी भी सपा मुखिया को माफ नहीं करेंगे। यूपी कांग्रेस कमेटी में नहीं थम रहा विवाद, कांग्रेस नेता ज़ीशान हैदर ने मांगा प्रियंका गांधी का यूपी प्रभारी पद से इस्तीफा। यूपी में दूसरे चरण के एमएलसी चुनाव के नामांकन का अंतिम दिन आज, दूसरे चरण में 6 सीटों पर होगा चुनाव। सपा का प्रतिनिधि मंडल भारत निर्वाचन आयोग से मिला, एमएलसी चुनाव में धांधली की शिकायत की, कहा सपा के प्रत्याशियों को नामांकन से रोका जा रहा। लोकसभा की सदस्यता से अखिलेश यादव ने दिया इस्तीफा, करहल सीट से बने रहेंगे विधायक, विधानसभा में पार्टी को लीड करेंगे अखिलेश यादव। आजम खान ने भी छोड़ी रामपुर की संसदीय सीट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के गोरखपुर दौरे का चौथा दिन आज, भागवत ने गोरखनाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन, विधि विधान से पूजा की। बीरभूम हिंसा पर गृह मंत्रालय सख्त, ममता सरकार से 72 घंटे में मांगी रिपोर्ट, दर्जनों घरों में आगजनी से हुई थी लोगों की मौत। बरेली के प्रेम नगर के लूथरा टावर में लगी भीषण आग, 20 से ज्यादा लोगों को रस्सी के सहारे 4 मंजिला इमारत से उतारा गया, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। योगी की शपथ से पहले एक्शन में बुलडोजर, बहराइच में अवैध मकान गिराए, नोएडा में अवैध फार्म हाउस पर कार्रवाई। मेरठ में डीन बनने के लालसा में वेटनरी कॉलेज की महिला प्रोफेसर ने रची हत्या की साजिश, शूटर्स को दी 5 लाख की सुपारी। कुशीनगर में फिल्म विवाद को लेकर 4 दिन बाद पुलिस का बयान, पुलिस ने आरोपी मोइनुद्दीन को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में एमयू छात्रों ने हिजाब को लेकर हाईकोर्ट से आए फैसले का किया विरोध, कहा सुप्रीम कोर्ट जरूर बदलेगा फैसला, हमें है पूरी उम्मीद।
मिर्जापुर में वीडियो बनाकर सिरफिरे आशिक ने किशोरी पर बनाया दबाव, राजी न होने पर गला दबाकर की हत्या। फिरोजाबाद में घर में घुसकर मां, बेटी और भतीजे को चाकू से गोद कर उतारा मौत के घाट, आरोपी और उसके साथी की तलाश में जुटी पुलिस। बागपत के एक मंदिर में हुई चोरी की वारदात, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, जांच में जुटी पुलिस। चंदौली में दिन दहाड़े शराब व्यवसायी से लाखों की लूट, वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार, पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद में रिटायर्ड दरोगा की गोली मारकर हत्या, मामूली विवाद को लेकर बदमाश ने वारदात को दिया अंजाम। महराजगंज में बीजेपी नेता और नगर पालिका अध्यक्ष के भांजे की हत्या, गोली मारकर बीजेपी नेता गौरव की हत्या को दिया गया अंजाम। आज देश भर में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है रंग पंचमी, आयोजित हो रहे कई कार्यक्रम, होली के त्योहार की भी आज से समाप्ति। अलीगढ़ में अवैध तमंचा लहराते युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा, युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चित्रकूट में सड़क पर बाघ दिखने से दहशत, बाघ की दहशत से घंटों रास्ते पर लगा लंबा जाम। महराजगंज में चेयरमैन के भांजे और अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या, घटना से गुस्साए अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। कानपुर में आग लगने से मचा हड़कंप, तेज रफ्तार कंटेनर में लगी अचानक आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जौनपुर में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप, बाजार में बिजली की तार से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी आग। शामली में पानीपत खटीमा हाईवे पर एक गाड़ी के शोरूम में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग, 5 गाड़ियां और करोड़ों का सामान जलकर राख। नोएडा में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, आग लगने से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल, गोझा बंघेल रोड का है मामला। कानपुर में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर भिड़े पुलिसकर्मी, नरेश सिंह और ड्राइवर स्वतंत्र यादव के बीच फिल्म को लेकर हुआ विवाद। नोएडा में ऑनलाइन सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने गिरोह के एक युवक को किया अरेस्ट। सहारनपुर में तेजाब से युवक के माथे पर त्रिशूल बनाने का मामला, पीड़ित ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। वाराणसी में मार्च महीने में ही भीषण गर्मी का दिखने लगा प्रकोप, सुबह 7 बजे की धूप भी नहीं हो पा रही बर्दाश्त, 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। कानपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू, मार्च में ही 47 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान, एसी कूलर की बिक्री में आई तेजी। नोएडा में 40 डिग्री पार हुआ तापमान, घर से निकलने से बच रहे हैं लोग, मौसम विभाग के मुताबिक अभी 1.5 महीने तक भीषण गर्मी से नहीं मिलने वाली राहत। दिल्ली में भी शुरू हुई भीषण गर्मी, मार्च महीने में ही पड़ने लगी है जून जुलाई वाली गर्मी। हरिद्वार में गोल्डी मसाले ने 860 फुटकर व्यापारियों को सम्मानित किया, देश भर के 26 राज्यों में अपने 1000 वितरकों के साथ लगातार कामयाबी के नए शिखर छू रहा। कल शपथ ग्रहण से पहले पुष्कर सिंह धामी पहुंचे शहीद स्मारक स्थल, आंदोलनकारियों को किया नमन, कहा शहीदों के सपनों को बढ़ाएंगे आगे, परेड ग्राउंड में शपथ समारोह की तैयारियों का भी लिया जायजा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद धामी आज कैबिनेट को लेकर करेंगे चर्चा, कई वरिष्ठ नेताओं के साथ होंगे शामिल, कल लेंगे सीएम पद की शपथ। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद कल सीएम पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी, राजभवन जाकर पेश किया सरकार गठन का दावा, पूरे उत्तराखंड में जश्न का माहौल। कल शपथ ग्रहण से पहले पुष्कर सिंह धामी पहुंचे शहीद स्मारक स्थल, आंदोलनकारियों को किया नमन, कहा शहीदों के सपनों को बढ़ाएंगे आगे, परेड ग्राउंड में शपथ समारोह की तैयारियों का भी लिया जायजा।
सीएम पद के लिए धामी के नाम का ऐलान होते ही खुशी की लहर, जगह जगह पार्टी कार्यकर्ता और धामी के समर्थकों ने मनाया जश्न। उधम सिंह नगर में धामी के समर्थकों ने मनाया जश्न। खटीमा में धामी के आवास के बाहर कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर जताई खुशी। चारधाम यात्रियों के लिए अभी से बुकिंग होने पर होटल व्यवसायियों में खुशी की लहर, पर्यटक ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हैं। अल्मोड़ा में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला आया सामने। पीड़िता की मां ने कोतवाली अल्मोड़ा में दी तहरीर। देहरादून में महंगाई की मार से लोग परेशान, गैस सिलेंडर और सब्जी भी महंगी हुई, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े। पंजाब में सीएम भगवंत मान ने मंत्रियों को बांटे विभाग, अपने पास रखा गृह मंत्रालय, हरपाल चीमा को वित्त मंत्री और गुरमीत हायर को शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा। पंजाब में आप उम्मीदवारों ने किया राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन। हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल और संजीव अरोड़ा ने नामांकन दाखिल किया। प्रमोद सावंत बनेंगे गोवा के मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला, नई सरकार बनाने को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की। दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री बने एन बीरेन सिंह। मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी ली मंत्री पद की शपथ। मालवीय नगर के चिराग दिल्ली में माइक्रोवेव में मिला 2 महीने की बच्ची का शव। पुलिस ने शक के आधार पर बच्ची की मां को हिरासत में लिया। आज से महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। 137 दिनों के बाद बढ़ रहे हैं दाम। प्रति लीटर 80 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। आज से इस्लामाबाद में ओआईसी देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिनों की बैठक में कश्मीर मुद्दे पर जोर देगा पाकिस्तान। चीन के विदेश मंत्री होंगे सम्मेलन के विशेष अतिथि। पाकिस्तान में इमरान बाजवा के बीच खुली जंग। पाक आर्मी चीफ की इमरान खान को 2 टूक, 27 से पहले सत्ता छोड़ दें और अपनी पार्टी के किसी दूसरे नेता को पीएम बना दें। बाजवा ने इमरान खान को दिया झटका, कहा अगर इमरान खान पीएम की कुर्सी नहीं छोड़ते तो मजबूरी में सेना को आगे आकर उनका तख्ता पलट करना पड़ेगा।